क्या हमारे घर पर एसी ही आ रहा है? अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी महंगाई का ज़माना है और एसी कितना महंगा आता है। ऐसे में हम भला एसी कैसे ले सकते हैं? हम एसी नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम एसी के पास जा रहे हैं। नेहा कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं बताता हूँ तुम्हें, राजू है ना, उसकी नाइट शिफ्ट है, तो हम सब उसके घर पर जाकर एसी में सोएंगे। क्या राजू ने ऐसा बोला है करने के लिए? अरे नहीं बहू, राजू भला ऐसा क्यों बोलने लगा? तो फिर हम ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगती है और हम खुद तो एसी नहीं खरीद सकते, तो हम उसके घर जाकर रहेंगे। सुबह तक जब उसका उठने का टाइम होगा तो उससे पहले वापस आ जाएंगे। ये बात सुनकर नेहा बहुत हैरान होती है और उसे गुस्सा आता है। लेकिन हम ये सब कुछ चोरी छुपकर नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। अरे कुछ नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेहा सबको मना करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। रात को जब सब खाना खाने के बाद बाकी सबका सोने का इंतजार करते हैं तो पूरे मोहल्ले में शांति और अंधेरा हो जाता है। तब सब अपने घर से निकलने के बाद छुपकर राजू के घर आते हैं और उसके घर का दरवाजा खोलकर एसी वाले कमरे में जाकर सो जाते हैं। बड़ा ही मजा आ रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मम्मी जी, ये बहुत ज्यादा गलत बात है और हम किसी के विश्राम के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। अरे बेटा, ये सब बातें हमेशा अच्छी नहीं लगती हैं। अब तुम चुप करो और चुपचाप से जाकर सो जाओ। आज तो मुझे सच में बहुत बढ़िया नींद आने वाली है। सब लोग वहां पर आराम से एसी चलाकर सो जाते हैं। कुछ ऊपर सोते हैं तो कुछ नीचे बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। लेकिन नेहा को ये बहुत गलत लग रहा था कि वो पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रहती है। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। रात को सब आराम से पड़ोसी के घर में एसी में सो रहे होते हैं। एसी में सोने के बाद सब सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब सब अपने घर चलते हैं। बहू, तुम एक काम करना, यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देना। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और नेहा भी जल्दी से सारा बिस्तर समेट देती है और अपना सारा काम लेकर वहां से करने चली जाती है। वापस घर आने के बाद, कल आप लोगों ने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, सुबह सुबह तो फिर से शुरू मत हो जा। अभी हमें थोड़ी देर और सोने दे। अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। अब हम यहाँ पर आराम से सोएंगे। तू ही बता, एसी में सोकर कितना अच्छा लग रहा था ना? हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन शाम को रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर राजू भी आ जाता है। क्या बात है राजू, आजकल तू कहीं दिखता नहीं है, हमेशा कहाँ गायब रहता है? अरे बस क्या बताऊं, अब मेरी नाइट शिफ्ट भी लगने लगी है, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। शाम को 7 बजे घर से बाहर निकलना पड़ता है और रात के 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक ड्यूटी होती है। फिर 9 साढ़े 9 तक कहीं घर आता हूँ और खाना खाकर सो जाता हूँ। इसी में पूरा दिन चला जाता है। अरे सही है, हमारा लड़का बहुत मेहनती हो रहा है। अरे हाँ, कल तो फिर भी मॉर्निंग ड्यूटी है, इसलिए आज रात को आराम से सोऊंगा। हाँ अच्छा है, तुम्हें आज रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद रोहन घर वापस आता है। उसके बाद जब रात को आज हॉल में अपने कूलर में ही सब सोते हैं। लेकिन 1-2 दिन बीत जाने पर जब फिर से राजू की नाइट ड्यूटी लगती है तो रात को सब फिर से राजू के घर पर ही एसी में सोने के लिए जा रहे थे। तभी अंधेरे में गलती से आरव का पैर एक कुत्ते की पूंछ पर चढ़ जाता है और वो कुत्ता उसके पीछे गोल गोल घूमने लगता है। तब तक रोहन ने राजू को घर का दरवाजा खोल दिया था और उसके बाद सब जल्दी से घर के अंदर चले आते हैं। रात को कुत्तों को इतना ज्यादा भौंकता हुआ सुनकर सामने वाली पड़ोसन सरला की आंख खुल जाती है और वो खिड़की पर आकर देखती है। अरे इतनी रात को इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कहीं गली मोहल्ले में कोई चोर तो नहीं घुस आया? सरला चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखता ही नहीं। इनका भी काम है रात को शोर मचाने का। कुछ भी नहीं हुआ है, चलो सोने चलती हूँ अब मैं। राजू के घर के अंदर जाने के बाद सब चैन की सांस तो लेते हैं। अरे क्या देखकर नहीं चल सकता? कुत्ते की पूंछ पर पैर रखना जरूरी था क्या? अंधेरे मुझे कुत्ता दिखाई नहीं, क्योंकि वो कुत्ता भी काला था, तो मैं क्या करता? अरे कोई बात नहीं, शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं। आगे से हम सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाकी सब आराम से वहां सो जाते हैं। लेकिन नेहा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन वो बस सो जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह घर पर आने के बाद, ये हम सब जो कर रहे हैं बहुत गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं कभी उनके घर पर सोने नहीं जाऊंगी। ये सरासर गलत है, चोरी है। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद जब बिल आता है
कमाल है, इस महीने मेरा बिल थोड़ा ज्यादा आया है। गर्मियों में ऐसा ही होगा, गर्मियों में बिल ज्यादा ही आता है। वहीं दूसरी तरफ गली मोहल्ले में औरतें इस बारे में बातें कर रही थी। अरे इस बार तो हमारा भी बहुत ज्यादा बिल आया है। घर में 2-3 एसी चलते हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा बिल आता है। सच कहा, हमारा भी बिजली के बिल से बेहाल हाल है। कुछ गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है और कुछ इस बिजली के बिल ने। और तुम्हारा कितना बिल आया है सुनीता? अरे हमारा कहाँ ज्यादा बिल आता है, हमारे घर में तो सिर्फ एक कूलर और हम सब उसी से काम चला लेते हैं। तुम्हारा सही है, जरा से भी एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट नहीं होने देती तुम। इस तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन जब राजू की नाइट शिफ्ट थी तब सब उसके घर पर सोने के लिए जा रहे थे। तब नेहा जाने के लिए बिल्कुल भी मना कर देती है। बहू जल्दी चलो, यहाँ पर इस तरह कलेश करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर ऐसे क्यों नाटक कर रही हो? क्योंकि मम्मी जी ये बहुत गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जब हमारा फ्री में काम चल रहा है तो हम इस सेवा का मजा क्यों नहीं ले सकते? अब चलो भी। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कुछ समय की बात है। अगर हम थोड़ा टाइम के लिए किसी पड़ोसी का एसी इस्तेमाल कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसे कौन सा कुछ पता चल रहा है? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए तो बहुत ज्यादा गलत बात है। नेहा जाने के लिए मना कर रही थी और उसके घर वाले उसे अकेला छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि नेहा घर पर कूलर और पंखा चलाती, जो कि अभी उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। भाभी आप तो हर रोज बेवजह ही कलेश करती हो। देखो तो यहाँ पर सोने में कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, एकदम आनंद ही आनंद मिल रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। सच में इसी कितनी अच्छी हवा आ रही है। अरे जब हमें इतना अच्छा मौका मिला है तो हम उस मौके को क्यों ही गवाएं भला। बाकी सब में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नेहा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यूं ही दिन से दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन ही बाद जब राजू का घर वापस आता है, उस दिन उनकी काम वाली बाई ही नहीं आई थी, लेकिन वो जाकर देखता है कि बिस्तर एकदम अच्छे से बिछा हुआ है। अरे आज तो गीता आई नहीं, फिर भी बिस्तर एकदम अच्छे से साफ क्यों है? और कमरा भी काफी ठंडा लग रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले से ही एसी इस्तेमाल किया गया हो। लगता है नाइट ड्यूटी से आया हूँ, थोड़ा वहम हो गया होगा। राजू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसके बाद वो अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाता है और उसी के बाद वो सो जाता है। आज फिर से उसकी नाइट ड्यूटी थी। भाभी आज मुझे रोहन नहीं मिला तो आप मेरे घर की चाबी रख लीजिए। लेकिन कुछ दिनों के लिए ही गीता तो गाँव गई है ना, तो अभी आपको चाबी देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, घर का ही मामला है। जैसे उस रात मुझे काम हो गया तो मैंने आपसे मदद मांग ली और चाबी थी तो सारा काम आसान हो गया, वरना मुझे कितनी दूर से वापस आना पड़ता। आप चाबी रख लीजिए। नेहा राजू से नजरें नहीं मिला पा रही थी और वो उसे सब कुछ सच सच बताना चाहती थी। दरअसल मुझे कुछ बताना था। हाँ बताइए भाभी। दरअसल कुछ बात ये है कि। हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? नहीं, मैं बस चाबी के लिए ही मना कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं चाबी रख लेती हूँ। उसके बाद नेहा दरवाजा बंद कर देती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों की बदनामी हो। मैं इस बार अपने तरीके से घर वालों से बात करने की कोशिश करूंगी। इस बात का मौका देखकर रात को सब लोग राजू के घर पर सोने चले गए। वहीं दूसरी तरफ सरला भी अपनी बालकनी में आती ही रहती है। आज फिर मुझे से सर्वाइकल का दर्द हो रहा है। एक तरफ राजू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ से जब राजू रसोई में जाता है तो देखता है कि फ्रिज की सारी बोतलें भरी हुई थीं। आजकल गीता काम पर नहीं आ रही है, लेकिन ये फ्रिज की बोतल किसने भरी? एक तरफ राजू को शक होना शुरू हो गया था और वहीं दूसरी तरफ अभी भी नेहा के ससुराल वाले बात मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए एक दिन तो नेहा जिद पर अड़ जाती है। जब रात को सब फिर से खाना खा रहे थे, नेहा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अरे चलो सब जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद हमें वहां पर सोने जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।